हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस, आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ द डेली स्टोरी की समरी आगे प्रेजेंट करने वाली हूँ। मई 11 से मई 20 तक की समरी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। मई 11, गिल्ट इज वर्स दैन जेल। इसमें बोला गया है कि अपराध बोध एक जेल के बराबर होता है। जैसे कि कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो वो अपने अपराध को जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लेता है। अपराध बोध या गिल्टी फील करना ये एक जेल के बराबर ही होता है। हमेशा आपको घुट घुट कर जीना पड़ता है इसकी वजह से। इससे बेटर यही होता है कि अपराध को हम जल्दी से जल्दी कबूल कर ले और गिल्ट फ्री हो जाए, क्योंकि गिल्ट इज़ वर्स दैन जेल। May 12, काइंडनेस इज़ ऑलवेज द राइट रिस्पॉन्स। बहुत सारे सवाल पूछे गए यहाँ पर कि जब आपको लास्ट टाइम किसी ने बहुत बुरी तरह से इंसल्ट किया हुआ है तो आपका रिस्पॉन्स क्या था। अगर आपका रिस्पॉन्स इतना इंसल्टेड होने के बावजूद भी बिल्कुल भी नॉर्मल था, काम थे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। लोग जब किसी को इंसल्ट करते हैं तो उसके विपरीत वो भी वही आशा करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो उससे बहुत ज़्यादा, मतलब जितना इसने इंसल्ट किया है उससे ज़्यादा उसे इंसल्ट करेगा। पर आप जब उससे इंसल्ट नहीं करते हो या आप जो इंसल्ट हो रहा है उसे मान लेते हो या मतलब नज़रअंदाज कर देते हो, तो इस वजह से जो इंसान आपको इंसल्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है। यहाँ पर वही बोला गया है कि काइंडनेस ही सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है। May 30, फ्यूलिंग द हैबिट बोन फायर। यहाँ पर बोला गया है हमारे हैबिट्स के बारे में। हमारे जो आज के हैबिट है वो हमारे फ्यूचर बिल्डअप करते हैं, तो हमें हमारे हैबिट्स पर ध्यान देना है। कौन सा हैबिट हम अपना रहे हैं, लास्ट वीक हमारा कैसा था और अभी हमारा कैसा जा रहा है, क्या हमारे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर डिसाइड करते हैं, इसलिए हमें हमारे हैबिट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आवर वेल बीइंग लाइज इन आवर एक्शंस। यहाँ पर एक्शन की बात की गई है, ना कि रिजल्ट की बात की गई। यहाँ पर हमारे जो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट है, जो हमारे एक्शन है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो जितना अच्छा हम अपना एक्शन करेंगे, जितना अच्छा हम एफर्ट देंगे, उतना अच्छा हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। तो रिजल्ट पर फोकस ना करके अपने एक्शन पर फोकस करना है। May 15, काउंट योर ब्लेसिंग्स। यहाँ पर जो हमारे जो अर्जेस होते हैं हमेशा गैदर करने के और होर्ड करने के, उन पर हमें उसके विरुद्ध हमें फाइट करने की बात की गई है। उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मतलब हमारे पास जितनी सारी जो चीज़ें हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है वो देखना है, उसके प्रति हमें ग्रेटफुल होना है। और लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करते रहते हैं, ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जो है उसका महत्व नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर वही बोला गया है कि हमें अप्रिशिएट करना है और जो चीज़ें हैं उससे हमें एडवांटेज लेना है। May 16, द चेन मेथड। ये वाला जो विजडम है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया कि अगर आप अपना कोई गोल पूरा करना चाहते हो या अपना हैबिट कुछ बिल्डअप करना चाहते हो, तो जिस दिन आपको ये काम जो आप डिसाइड कर रहे हो कि वो मुझे करना है, उसे आप करो और उसके बगल में एक क्रॉस दो, मतलब एक्स लिखो। देन नेक्स्ट डे फिर उस काम को करो और फिर नीचे उस एक्स के नीचे एक और एक्स लिखो। इसी तरह एक चेन बनता चला जाएगा। तो हमें बस ध्यान देना कि वो चेन नहीं टूटना चाहिए। तो ये चेन मेथड हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे अच्छे हैबिट को बिल्डअप करने में या हमारे गोल को, व्हाटएवर हमारे जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरा करने में। May 17, द स्टोइक इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। स्टोइसिज्म हमें जस्ट ऐसा नहीं कि एक रोबोट मशीन बना रही है या बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है। ये एक गाइडलाइन है, एक बहुत ज़्यादा स्टेडी, काम और राइट डिसीजन लेने वाला इंसान बनाने में मदद करती है। May 18, हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। यहाँ पर समय की बात की गई है कि हम सोचते हैं कि चलो आज का काम नहीं हुआ तो जाने देते हैं, नेक्स्ट डे कर लेंगे या व्हाटएवर 1-2 दिन बाद कर लेंगे। पर हमें नहीं मालूम है कि आने वाला दिन कैसा होने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। जो करना है अभी जो करेंगे वही आपका सब कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि समय का कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इसीलिए हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। May 19, लर्न प्रैक्टिस ट्रेन। आप जितने भी ज्ञानी हो, लेकिन आपको हमेशा खुद को ट्रेन करना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अपनी अंतिम सांस तक आपको सीखना है, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर मार्कस ऑरेलियस की बात की गई है। वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने जो मेडिटेशन जो किताब उन्होंने लिखी है वो उन्होंने खुद के लिए लिखी है। इतने ज़्यादा सक्सेसफुल, वाइज एंड एक्सपीरियंस पर्सन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय तक सीखा है, बहुत कुछ
कुछ लोगों से जितना हो सके वो सीखते गए हैं ताकि वो बेस्ट से बेस्ट काम को कर सके। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने का कोई अंत भी नहीं होता है। May 20th क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यहाँ पर जो है किताबों की बात की गई है कि एक तरफ है कि आपके पास ढेर सारी किताबें हैं पर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, और दूसरी तरफ है कि आपके पास कम किताबें हैं पर आप उनको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। ऐसा ना हो कि आपका जो बुक शेल्फ है वो भरा का भरा रह जाए और वो आप ग्रहण ना कर पाओ उससे जो ज्ञान है। और इससे बेटर है कि आप कम ही रहे आपके पास पर आप वो खुद के अंदर डालो, उसको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करो। तो दोस्तों May 11 से May 20 तक की समरी मैंने आपको दे दी है। आगे मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो मैं जल्दी से जल्दी आपको दे दूंगी। बताइए आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और मैं फिर से हाजिर होंगी आप सबके सामने। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।